class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. Open your maths book. Yesterday we solved exercise 1.1 question number 3. Today we will study some types of matrices. Row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके पास सिर्फ एक रो हो. फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 2 - 1 7. अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें सिर्फ एक रो है. हम कॉलम को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रोज़ को देखेंगे. इसमें कितनी रो है? सिर्फ एक रो. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम. कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके पास सिर्फ एक कॉलम हो. फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 1 0. अब अगर हम यहाँ पे कॉलम देखते हैं तो हमारे पास वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 1. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. अगर किसी मैट्रिक्स M की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. दोबारा देखें कि कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर उसकी रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया. अब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है. हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें 1 2 3. कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन? 3. तो इट्स मीन नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3. अब हम क्या करेंगे? इसकी नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे यानी कि इसकी वर्टिकल लाइंस देखेंगे. अब वर्टिकल लाइंस को अगर देखा जाए तो वो कितनी है? 1 2. वर्टिकल लाइंस इसमें कितनी है? 2. तो इसमें क्या होगी? रोज़ कितनी थी? 3. और इसमें कॉलम कितने हैं? 2. तो रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो. नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of column. कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल हो. स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में इक्वल हो, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है A इज इक्वल टू 2 - 1 0 3. अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 बाय 2. अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाय 3. यानी कि रोज और कॉलम की तादाद आपस में क्या है? सेम है, इक्वल है. तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. नेक्स्ट नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम मैट्रिक्स क्या होंगी? ज़ीरो होंगी. A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. किसी भी मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी तमाम एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो हों. यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी गई हैं जिनमें तमाम मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं? ज़ीरो हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. A matrix obtained by changing the rows into column or columns into rows of a matrix is called of that matrix. यहाँ पे क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है. दोबारा देखें कि अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ट्रांसपोज. और उससे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? A और उसके ऊपर छोटा सा स्मॉल t लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है? A ट्रांसपोज. अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ देखें आपकी आसानी के लिए एक सिंपल एग्जांपल ली गई है. A एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री क्या है? 1 2. अब हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना है. हम दोनों साइड पर ट्रांसपोज लेंगे. स्मॉल t ट्रांसपोज के लिए हमने दोनों साइड पर ट्रांसपोज लिया. A के ऊपर जो ट्रांसपोज है वो एज इट इज़ रहेगा. अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ये हमारे पास क्या है?
कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम चेंज इनटू रोज, 1 2 कॉलम था और अब ये किस में आ गया, रोज में। कॉलम चेंज इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या बन गया, ट्रांसपोज बन गया। यहाँ तक आपने इन डेफिनेशंस को सॉल्व करना है और आपने इनकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।